बार जनवरी में सर वो हॉस्पिटल में एडमिट थे किडनी की प्रॉब्लम के कारण। अच्छा जी। और उनको जयपुर में से भी उनको डिस्चार्ज कर दिया था कि भाई इनका कोई कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ इनकी सेवा करो, कोई इनका इलाज नहीं है। और उनको घर वालों ने रेवाड़ी एसएस किडनी हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखा था, ताकि भाई घर तो उनको रख नहीं सकते क्योंकि लोग ये कहेंगे कि भाई इलाज नहीं करवा रहे, घर रख रखा है। अच्छा जी। 4 महीने सर वो एडमिट थे। और मेरे पास जब खबर आई कि भाई आपके रिश्तेदार बीमार है और तुमसे मिलो एक बार, तो सर मैं गया। उस समय वो 4 दिन से कुछ खा नहीं रहे थे, कुछ पी नहीं रहे थे और बोल भी नहीं रहे थे, सिर्फ आप ये समझ लो आईसीयू में एडमिट थे, भाई जिंदा थे बस। अच्छा जी। और सर मैंने उनकी जाके कंडीशन देखी तो पूरा खड़ा रो रहा था सर, हम भी रोने लग गए थे। लेकिन फिर मैंने अपने इस न्यूट्रिशन पे बिलीव था और मैंने उस जो वहाँ की डॉक्टर थी बड़ी, जो किडनी की स्पेशलिस्ट, उनसे बात की हाइजीन की कंडीशन क्या है, तो उन्होंने बताया कि इनकी क्रिटिकल कंडीशन है और सिर्फ 7% किडनी काम कर रही है। अच्छा जी। और तो मैंने उनसे पूछा जी आप इनको खाने में क्या दे रहे हो? बोलती 4 दिन पहले दिया था इनको आलू राजमा की सब्जी और रोटी। मैम जब किडनी काम नहीं करे तो आप रोटी सब्जी कैसे दे सकते हो? तो बोले जी उनको गुस्सा आ गया, वो बोले जी आप दे दो खाना इनको, जो देना चाह रहे हो आपके पास कुछ है तो। वो मैम ठीक है, मेडिसिन और न्यूट्रिशन अलग अलग चीजें हैं, मेडिसिन आप दे रहे हो, जो दे रहे हो दे, मेरे को नहीं पता, लेकिन इनको न्यूट्रिशन मैं दूंगा। और उन्होंने कहा कि आप क्या दोगे, तो मैंने उनको बताया मैं ऐसे करके ये दूंगा। तो उन्होंने सर अलाउ कर दिया और उन्होंने ये कहा कि कल अगर इनकी रिपोर्ट अगर बढ़ के आई ना, जो क्रेटिनिन और यूरिया उनको जो डेली बढ़ रहा था वो ये बढ़ के आया, तो मैं आपका ये न्यूट्रिशन बंद कर दूंगी मेरे हॉस्टल में रहते हुए, आप अपने घर कुछ नहीं खिला सकते हो। मैम ठीक है, क्योंकि सर मेरे को अपने न्यूट्रिशन में बिलीव था। मैंने सर उनको न्यूट्रिशन देना शुरू किया और मैडम ने ना साइन करवा लिए थे, भाई आप इन रिश्ते में क्या लिखते हो, आज कंडीशन क्या है, कल क्या कंडीशन होगी, सब कुछ लिखवा लिया था। अच्छा जी। उसके बाद सर मैंने इस न्यूट्रिशन के बिलीव के आधार पे सर उनको न्यूट्रिशन देना शुरू किया। मैंने उनको जब दोपहर में जब न्यूट्रिशन दिया तो 1 कटोरी शेक बना के उनका मुंह दूसरे बंदे से ऐसे मुंह पाट के चम्मच से डाला सर, सिर्फ 4 चम्मच वो ले पाए थे। अच्छा जी। दोपहर में 3 बजे सर। और उससे इतना फर्क हो गया कि शाम को जब उनको पिलाया तो चम्मच की जरूरत नहीं पड़ी, उनको मुंह में कटोरी लगा के पिलाना पड़ गया कि सर आप, मैंने अपने रिश्तेदार को बोला कि सर आप जूस पियो, और सर उन्होंने 1 कटोरी आराम से पी लिया। अच्छा जी। और मैं सर सुबह तो उनका डेली चेकअप होता था, डेली रिपोर्ट आती थी उनकी, तो मैं सुबह वाले रिपोर्ट के इंतजार में था कि इनकी रिपोर्ट अगर नॉर्मल है या घटी हुई आए तो मेरे को भी थोड़ा हिम्मत बढ़े और मैं न्यूट्रिशन का बढ़ा सकूं। तो सर जब उन्होंने सुबह सैंपल लिया और उनकी रिपोर्ट आई ना, तो उसमें क्रेटिनिन और यूरिया दोनों ही 2-4 पॉइंट घट के आए थे, जो कि डेली बढ़ रहे थे। अच्छा जी। सर मेरा बिलीव हुआ, मेरा भी थोड़ा इस पर विश्वास और मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने मैडम से बात की। मैडम ठीक है सर आप दे सकते हो। और मैंने उस सुबह मैंने जब उनको शेक दिया सर, तो उनको पूरा 1 गिलास भर के शेक बना दिया, शेक मेट के साथ 3 चम्मच का। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने अपने हाथ से गिलास पकड़ के ऑटोमेटिक अपने आप पी लिया, किसी को सहारा देने की जरूरत नहीं हुई। तीसरी खुराक सर। और सर उसके बाद मैं 5 दिन वही हॉस्पिटल में रहा, उनको मैंने दम के न्यूट्रिशन दिया, नाइट वगैरह सब कुछ दिया सर। 5 दिन में उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और उनको हॉस्पिटल वाले ने डिस्चार्ज कर दिया, बोले आप ये बिल्कुल स्वस्थ है, आप इनको घर ले जा सकते। जो 4 महीने से बेड पे थे एक जिंदा लाश की तरह। वाह जी वाह राकेश जी, वाह जी वाह, कमाल ही कर दिया आपने तो। किडनी जब उनकी काम नहीं कर रही थी ना, तो उनको ब्लड था वो प्योरीफाई नहीं हो रहा था, तो उसके क्लॉट जम गए, उनको दिमाग में क्लॉटिंग आ गई थी। और दिमाग काम नहीं करने के कारण उनको ये पता नहीं था कि आज मेरे को ये याद नहीं कि मैं उस समय हॉस्टल में एडमिट था इस कंडीशन में, और वो अपने जो ग्लूकोज की नलकियां लगी हुई थी उसको पाट के फेंक देते थे। और डॉक्टरों ने उसको बांध रखा था, दोनों हाथ दोनों पैर और पेट से बांध रखा चद्दर से, भाई ये उठ के भाग रहा है, इसके पास होश नहीं है। और तीसरे दिन मैंने हाँ जी हाँ जी, तीसरे दिन सर मैंने इनको खुलवा दिया था, मुझे इनको खोल दो आप, कोई दिक्कत ना, अब इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे मैंने न्यूट्रिशन दिया सर, तो उनका वो दिन में 4-5 बार फ्रेश होने लग गए और उनको यूरिन का भी फील होने लगा। और मतलब डॉक्टरों को हैरान कर दिया था न्यूट्रिशन ने कि डॉक्टर बोले भाई आप यूरिन को फील नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको थैली लगी हुई है। और जब मैंने इनको डॉक्टर साहब से जिद बहस की, मुझे भी इनको फील हो रहा, तो आप ये समझो कि यूरिन में आपकी जो थैली उसमें यूरिन आ नहीं रहा, पास नहीं हो रहा, तो फील हो रहा, तो ये स्वस्थ है। वो बोले इनका एक यूरिन का ऑपरेशन होगा, मुझे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, आप इनकी थैली हटाओ। सर मैंने इनको जबरदस्ती से थैली हटवाई और जैसे थैली हटाई वो यूरिन पास करने के लिए गए, तो उनका ऑटोमेटिक यूरिन पास हो गया, क्योंकि यूरिन का दबाव ज्यादा बना हुआ था और उसमें ना ब्लड के क्लॉट निकले
क्योंकि क्लोड ही बाहर निकले। अच्छा जी। ये नाइट वर्क के कारण सर मेरे को शायद लग रहा है कि नाइट वर्क के कारण हुआ। और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, 1 साल भर हो गया, मस्त है। वेरी गुड राकेश जी, बहुत ही अल्टीमेट परिणाम आपने दे दिया एक इंसान का। आप तो क्या है, परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा लीला करता है किसी न किसी माध्यम से आपको वहां भेजा। और ये जो पोषक तत्व है भाई, ये पोषक तत्व जीवन बदलने वाले हैं अल्टीमेट। सर एक बात और कहना चाहूंगा सर, मैं आगे कुछ करूँ ना करूँ, कुछ बन पाऊँ ना बन पाऊँ, आज मैंने अपने आप पे ये करा है कि मैंने इसके साथ अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ के और यहाँ पोषक तत्व को ग्रहण करके अपने एक इंसान की, पहले तो एक इंसान की, दूसरे अपने एक बहन होगी और तीसरे अपनी बहन के सुहाग की रक्षा की है ना, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं सर। वेरी गुड राकेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो ये हम कहते हैं कि थैंक यू मेरे कोच का, थैंक यू हरबला, थैंक यू सब आप लोगों का सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ही बढ़िया जो